और उसी वक्त महात्मा फुले ने कॉमन एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की वकालत की थी। मेरा आग्रह है आपसे कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आप अनुदान राशि दें। क्या इन पूंजीपतियों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पेरियार के मंदिर जाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को 100 दिन से आप याद कर रहे हैं, महात्मा फुले को याद करते हैं, लेकिन महात्मा फुले के आचरण, चरित्र और उसके जीवन पर आप नहीं चल पाते हैं। महात्मा फुले ने अंग्रेज से एक बात कही थी कि जो सबसे अत्यधिक कर देता है, जो एजुकेशन तुम सबसे बेहतरीन और अच्छा एजुकेशन तुम उस समाज को, उस व्यक्ति को दोगे। और उसी वक्त महात्मा फुले ने कॉमन एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की वकालत की थी। 1911 में डॉक्टर गोपाल गोखले कृष्ण ने, जो आपके पास है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदुस्तान में किसी भी परिस्थिति में एजुकेशन का व्यवसायीकरण और निजीकरण नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कंप्लीट रूप से कॉमन और कंपलसरी होगा, जिसकी क्वालिटी, क्वांटिटी चाहे जिस भी हालात में हो, राजा का बेटा हो या संत या अंतिम व्यक्ति का, वो एक समान होना चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आप अनुदान राशि दें। मेरा आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में आप, जो स्थिति है, क्लिनिकल एक्ट लागू आप नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है, क्लिनिकल एक्ट आप लागू नहीं करते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है कि ये जो रीएडमिशन और डोनेशन है, ये डोनेशन के लिए आप क्या करेंगे? ये जो अरबों मेडिकल, अभी थर्ड सेक्टर में सेमेस्टर में हम गए नहीं कि 4 करोड़ रुपया हमसे पीजी के लिए ले लिया जाता है, पहले ही सीट बुक हो जाते हैं। ये 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ पीजी के लिए लिए जाते हैं। ये 40 लाख 50 लाख रुपया डोनेशन लेते हैं। आप क्यों नहीं पूंजीपतियों के पर आप अंकुश लाना चाहते हो? क्यों नहीं इस नाग रूपी दंश को आप, उसके दांत को तोड़ना चाहते हो? क्या राजनीतिक व्यक्ति हम उसके गुलाम हो चुके हैं? क्या ये पैसे के लिए हम दुनिया का सारा कुकर्म करेंगे? क्या इन पूंजीपतियों को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार मेडिकल और हेल्थ केयर कॉमन और कंपलसरी, क्या सरकार अपने तरफ से हेल्थ नहीं देगी? तीसरा मेरा पॉइंट है आपसे, सर मैं पॉइंट 3-4 कह के मैं रोक दूंगा उपाध्यक्ष महोदय। तीसरा पॉइंट है आपसे मेरा कि ये जो जांच लिखता है डॉक्टर, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में जांच है इसलिए लिखता है। क्या ये जांच घर सरकार के माध्यम से पंचायत स्तर पर आप शुरू नहीं कर सकते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या निजी हाथों में जांच होना जरूरी है? आप सरकारी जांच घर कर दो और कॉमन और बड़े आदमी सबको आप फ्री कर दो, देख लेना जांच की। डॉक्टर ग्रामीण स्तर पर जाकर के काम करेंगे और जब वो लौट के आएंगे, इससे हमारी ग्रामीण स्तर के जो सिस्टम है, जो आम लोग तक भी डॉक्टर की पहुंच बढ़ेगी और जो आप डॉक्टर का भाव होता है ग्रामीण स्तर पर, उसकी कमी आएगी। जो सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारे बिहार की स्थिति, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा अंतिम में, कि सबसे ज्यादा जो बीमारी स्थिति है मेडिकल, आप देखोगे डॉक्टर मंत्री जी कि एम्स में 60% बिहार से लोग आते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और बिहार में आपने कैटो एम्स खोला है। मैं कोसी में एक एम्स के लिए आपसे कई बार आग्रह किया, मैंने पत्र लिखा, कैंसर, क्योंकि आर्सेनिक और आयरन पानी सबसे अधिक कोसी में होता है, उस इलाके में होता है। मैंने आपसे कैंसर हॉस्पिटल खोलो, मैंने कई बार आपसे पत्र लिखा कि स्थिति इतनी बुरी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हर हॉस्पिटल में कम से कम ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और किडनी, इनको इसके इलाज के लिए आप प्रत्येक अस्पताल में, जिला स्तर के अस्पताल में आप व्यवस्था करो, ताकि लोगों को दिल्ली आना ना पड़े।